दोस्तों, एक लड़का किसी घर में चोरी करने के लिए घुसता है, लेकिन अंदर घुसते ही उसकी नीयत बदल जाती है क्योंकि वह एक विधवा का घर होता है और विधवा अपनी चारपाई पर सोई हुई थी। और जब वह उसको देखता है, तो उसको देखता ही रह जाता है और वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। 30 साल की वह नौजवान विधवा खूबसूरत औरत अपनी चारपाई पर अकेली सो रही थी और वह इधर उधर नजर दौड़ाता है तो उस घर में कोई नहीं होता है। फिर वह जो काम करने के लिए आया था वह काम भूल जाता है और उसके बाद उसके मन में कुछ और ही आग उमड़ने लगती है। वह धीरे से जाता है, उस चारपाई के बगल में बैठ जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है। लेकिन दोस्तों, तभी उस महिला की आंख खुल जाती है और वह चौंक कर उठ कर बैठ जाती है और जो चोर था वह घबरा कर उसके चारपाई के नीचे सरक जाता है। लेकिन दोस्तों, महिला को आभास हो जाता है कि उसके कमरे में कोई तो आया है और उसके बाद फिर वह लेट जाती है। और दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत ही दिलचस्प कहानी, बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं कहानी, पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के चमोली जिले की। एक छोटा सा गांव होता है, 20-25 घर उस गांव में होते हैं और सारे घर दूर दूर थे क्योंकि पहाड़ी का इलाका था और बड़ी ही मुश्किल से लोगों को घर बनाने के लिए वहां पर थोड़ी थोड़ी जमीन मिली हुई थी। इसीलिए दूर दूर पर लोग घर बना के रह रहे थे और पूरे गांव को एक पतला सा रास्ता जोड़ रहा था। और एक दिन एक दूसरे दूर गांव का एक लड़का रात का फायदा उठाकर उस गांव में चोरी करने के लिए घुसता है। और जब आता है तो एक घर में घुस जाता है और कुछ सामान चोरी करता है, कुछ पैसे भी चोरी करता है। तभी वह देखता है कि अभी रात बहुत बाकी है, 2 बजे का वक्त हो रहा था, तो सोचता है कि चलो इसी इलाके के किसी और घर में हाथ साफ कर लिया जाए। फिर दोस्तों, वह लड़का जिसका नाम नीरज होता है, वह एक उस विधवा के घर में घुसता है और घुसने के बाद 2 कमरों का वह घर होता है और 30 साल की नौजवान खूबसूरत विधवा उस घर में अकेली रहती थी। और जब वह घर के अंदर घुसता है, कमरे के अंदर घुसता है, तो धीमी धीमी रोशनी जल रही थी और वह अपनी चारपाई पे औरत सो रही थी। वह उसको देखता है तो देखते ही रह जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि जो करने आए हैं पहले वो तो करें। लेकिन फिर वह देखता है, इधर उधर नजर दौड़ाता है तो घर में कोई सामान नहीं था, ना तो कोई अलमारी थी ना ही कोई बक्सा था। इधर उधर डब्बे पड़े थे। तो फिर वह सोचता है, डब्बों को खोल कर देखता भी है, हाथ डालकर देखता है तो किसी में दाल किसी में चावल था। दूसरे कमरे में देखता है तो सिर्फ कपड़े थे, उसके अलावा कुछ नहीं था और ना ही कोई सदस्य उस घर में था। अब दोस्तों, यहीं से फिर उस कमरे में आ जाता है जहां पर वो महिला सोई हुई थी। वह उसे निहारता है और उसके मन में एक अजीब सी भावना उमड़ने लगती है और वह सोचता है कि यहाँ पर दूर दूर पर घर हैं और सर्दियों का महीना है, चारों तरफ ओस ही ओस है, कोहरा है, तो क्यों न जो है इसके साथ कुछ किया जाए। अब दोस्तों, वह सोचता है कि अगर मैं जबरदस्ती करता हूँ तो ऐसे भी इसको कोई बचाने वाला नहीं आएगा, लेकिन जबरदस्ती करने से क्या फायदा है, राजामंदी से ही कुछ किया जाए। अब दोस्तों, यही सोचकर अब उसके मन में जो पाप सवार था, उसके आगे अब वह कुछ सोच ही नहीं पा रहा था और यही सोचकर वह चारपाई के बगल में जाता है और उस महिला को इधर उधर छूने लगता है कि शायद इसकी आंख अगर खुल जाएगी तो मैं इससे कुछ कहूंगा। लेकिन दोस्तों, वो हड़बड़ा कर अपना आंख फैल खोलती है और उसे आभास हो जाता है कि जैसे उसके साथ कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है। तो वह उठकर बैठ जाती है और उस महिला का नाम नेहा होता है। दोस्तों, नेहा उठकर बैठ जाती है तो जो चोर था नीरज, वह घबरा जाता है और डर जाता है पूरी तरीके से और उसके चारपाई के नीचे सरक जाता है। वह महिला सोचती है कि कौन आया था इस कमरे में। वह इधर उधर देखती है और फिर सोचती है कि शायद उसने कोई डरावना सपना देखा है। फिर वह उठती है, जाती है, एक गिलास पानी पीती है जो कि बगल में ही रखा हुआ था और उसके बाद फिर आकर अपनी चारपाई पर सो जाती है। अब वह सो जाती है, लेकिन दोस्तों इतने में ही जो था दोस्तों, करीब आधे घंटे का समय बीत चुका था और नीचे जो नीरज चारपाई के नीचे था वह भी सो जाता है और बिल्कुल ही बेहोशी की हालत में सो जाता है। रात के करीब 4 बज गए, लेकिन उसे बहुत गहरी नींद आ जाती है। अब दोस्तों, जब सुबह होता है तो जो नेहा थी उसका सबसे पहला काम था कि झाड़ू लेकर के वह अपना घर बहारती थी।
इधर उधर साफ सफाई करती थी, तभी वह घर के बाहर निकलती है अपना झाड़ू लेकर। तो कुछ औरतें हैं जो पुरुषों के उठने से पहले उठ जाती हैं और वो पहाड़ी पर जा रही थी अपने बाथरूम वगैरह के लिए। तो वह रास्ते में नेहा से मिलती है, क्योंकि एक ही रास्ता था। तो उसे पूछती है कि अरे रात को पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ है कि कोई रात को चोर आया था, फलाने के घर में चोरी करके गया है, तो जरा देख लो कि तुम्हारे घर में भी तो कोई चोरी वगैरह नहीं हुई है। अब दोस्तों उसकी बात सुन के वह घबरा जाती है और वो सोचती है कि कोई तो आया था मेरे घर में, मुझे छू रहा था। अब दोस्तों जैसे ही घर में जाती है, इधर उधर देखती है, तो चारपाई के नीचे जो नीरज था वो अभी भी सो रहा था घोड़े बेचकर। अब वो झाड़ू लेकर उसे पोंछती है और उसके बाद उसे घबरा जाती है बुरी तरीके से। और पहले तो सोचती है कि जाऊं बाहर सोच मचाऊं और लोगों को बताऊं कि जो चोर है वो मेरे घर में है। लेकिन फिर वो सोचती है कि लोग इसको बहुत मारेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऐसी ही घटना हुई थी जब एक चोर को पकड़कर गांव के लोगों ने मार ही दिया था। तो वह सोचती है कि इसे बहुत मारेंगे, और हो सकता है कि मैं घर में अकेली हूँ और रात भर कोई उसके घर में सोया हुआ था उसके कमरे में, तो लोग और भी कुछ सोच सकते हैं, इससे उसकी और बदनामी भी हो सकती है। ये सोचकर वह उसे झाड़ू से कूंचती है, उठाने का प्रयास करती है कि ये निकल कर यहाँ से भाग जाए, वह शोर क्यों मचाए। तभी दोस्तों जैसे ही वह उठता है हड़बड़ा कर दरवाजे की तरफ निकलता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही निकलता है वो फिर अंदर भाग के आ जाता है और उसके आगे हाथ जोड़ता है और कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि जब वह बाहर निकलता है तो देखता है कि दूर से कुछ लोग लाठी डंडे लेके आ रहे थे, उसी की तरफ आ रहे थे। तो वह अंदर घुस जाता है और जो दोस्तों नेहा थी वो झट से दरवाजा बंद कर लेती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। फिलहाल बाहर निकलती है तो करीब 4-6 लोग, कोई डंडा, कोई लाठी, कोई छुरी, कोई भाला बर्छा लेकर हाथ में लेकर वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि भाभी आपको पता है कि कोई चोर आया था और इनके घर में रात को करीब 3 लाख रुपए की चोरी करके चला गया है, लेकिन हम लोगों को शक है कि वह अभी यहीं पर छिपा हुआ है। तो नेहा कहती है कि अगर आया होगा तो चला ही गया होगा। तो वह कहते हैं कि नहीं, जब वह आया था तो एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी लगा है, जो दूर एक ही रास्ता है एंट्री पॉइंट पर लगा हुआ है, वह आते हुए तो दिखा है, मुंह को अपने गमछे से बांध रखा था, लेकिन वह अभी गया नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है जहां से कि वह जाए, तो यही कहीं वह पहाड़ी पर छिपा होगा। लेकिन आज अगर वह मिल गया तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और तुम भी देख लेना, ध्यान रखना, जैसे ही वो आएगा तो शोर मचाना। तो वह कहती है कि जरूर भैया मैं शोर मचाऊंगी। दोस्तों उसके बाद वह वे लोग वहां से चले जाते हैं। अब दोस्तों जो नीरज था वह सारी बातें अंदर से सुन रहा था, और जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो घबरा जाता है कि कहीं ये शोर ना मचा दे, तो वह हाथ पैर जोड़ने लगता है। अब दोस्तों सर्दियों का दिन था, लेकिन फिर भी वह पसीना पसीना हो जाता है। अब नेहा सोचती है कि क्या करूं इसके साथ, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो वह कहती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, वरना कोई देखेगा तो तुम्हें तो कोई मार ही डालेगा और मेरे बारे में भी उल्टा सीधा सोचेगा और मेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, तो तुम यहाँ से चले जाओ। वह कहता है कि नहीं, मुझे बचा लो, किसी तरीके से मुझे बचा लो, मुझे छिपा लो कहीं भी। वह कहती है कि तुम्हें कहाँ छुपा लूँ, मेरे पास 2 कमरों का घर है और ऐसे भी दिन भर औरतें मेरे पास आते रहती हैं, और आज गांव में चोरी हुई है तो दिन भर यही सब बातें चलेंगी। तो तुम 3 लाख रुपए का सामान चुरा लिए फलाना के घर से, क्या किया उन सामानों का? तो बोलता है कि पता नहीं, मेरे पास तो बस यही सामान है। दोस्तों 10,000 रुपए थे और उसके अलावा 2 पायल थे और एक अंगूठी थी, और जो पायल थे वो अभी बच्चों के थे। कुल मिला के 12-15 हजार रुपए का सामान था, और कुल मिला के करीब 10,000 रुपये नगद थे, तो यानी 25 से 30 हजार रुपये का धन था। तो वो कहता है कि यही सब मेरे पास है और इसके अलावा कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, और वह 3 लाख रुपए कह रहे हैं तो उसके बारे में मुझे पता नहीं। तो कहती है कि होता है ऐसे, चोरी कम होता है और लोग बताते हैं ज्यादा का, लेकिन तुम अब यहाँ से चले जाओ। लेकिन वह हाथ पांव जोड़ता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो, मेरे भगवान बन जाओ। अब दोस्तों नेहा को उसके ऊपर दया आ जाती है और वह कहता है कि मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ, जिंदगी में मैंने पहली बार ये काम किया है। तो वह कहती है कि चलो ठीक है, और अब वह सोचती है कि अब मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ बीच में, अब क्या करूँ इसका। अब दोस्तों जो दूसरा कमरा था वो कहती है कि ठीक है तुम उस कमरे में चले जाओ, मैं बाहर से ताला मार दूंगी। अब दोस्तों उस कमरे में चला जाता है और वह ताला मार देती है, और उसके बाद फिर वह अपना काम करने लगती है।
लेकिन बहुत घबराई हुई थी कि कहीं कोई पुलिस आ जाए या कोई महिला ही आ जाए और जिसको शक हो जाए तो फिर क्या होगा उसके साथ। अब दोस्तों जब सारा काम कर लेती है तो 1 घंटा बाद फिर नहाती धोती है और अपना चाय बनाती है, रोटी बनाती है और उसके बाद सोचती है कि चलो इसको भी दे देती हूँ। और वह इधर उधर देखती है कोई आ तो नहीं रहा है, क्योंकि उसके घर से दूर तक का रास्ता दिखता था। और फिर वह दोस्तों दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि ये लो चाय पी लो, नाश्ता कर लो। उसको पकड़ा कर फिर से ताला बंद करके वापस आ जाती है और फिर जब दोपहर होता है तो खाना बनाती है और उसे खाना भी दे देती है। और फिर दोस्तों जब शाम होता है तो कुछ औरतें आती हैं, उसके घर पे बैठ जाती हैं, चोरी की चर्चा करती हैं। तभी एक महिला कहती है कि तुम इस घर में ताला क्यों मार रखी हो आज। अब वो घबरा जाती है लेकिन कहती है कि जब से सुनी हूँ कि कोई चोर आया है और चोर अभी यहीं कहीं पे है, गया नहीं है वापस, तो मैं सोच रही हूँ कि ताला मार दूँ। हालांकि मेरे घर में तो कुछ है नहीं, लेकिन जो कपड़े लते हैं वही कोई उठा ले जाएगा और इतनी महंगाई है, तंगाई है, क्या पता कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये 2021 की बात है। अब औरतें जो है वो हंसने लगती है और कहती हैं कि अरे क्या ले जाएगा कोई हमसे, लेकिन ये भी तो डर है कि कोई अकेले रहती हो, कोई आके कुछ कर ही जाए तुम्हारे साथ। दोस्तों फिलहाल जो औरतें थी वह चली जाती हैं और फिर जब रात होती है तो रात के 9 बज जाते हैं। अब चारों तरफ कोहरा छा जाता है और सर्दियों का महीना था। पहाड़ों पर तो वैसे भी गर्मियां नहीं पड़ती हैं और हमेशा सर्दियां ही रहती हैं। अक्टूबर नवंबर का दोस्तों वह महीना था। तो दोस्तों वह खाना बनाती है और सोचती है कि अब तो कोई आएगा नहीं। तो फिर वह नीरज को उस कमरे से बाहर निकालती है और कहती है कि खाना खा लो। अब दिन भर उसके मन में यही चलता रहा कि शायद इसने मुझे छुआ था, कुछ करने की कोशिश कर रहा था। यही सब दोस्तों उसके दिमाग में चल रहा था। फिर जब वह खाना खाता है इत्मीनान से बैठकर तो वह कहती है कि तुम ये चोरी क्यों कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैं जुए में कुछ पैसे हार गया हूँ और कर्जे ले लिया था, तो कर्जदार लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो इसी कारण मैंने सोचा कि कहीं से कैसे भी करके मुझे उनको पैसे चुकाना है। तो इसीलिए मैंने मुझे यही रास्ता सूझा। लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं कोई पेशेवर चोर नहीं हूँ। अब दोस्तों नेहा जो थी वह उससे कहती है कि ये बताओ कि तुम मेरे चारपाई के पास क्यों आए थे और क्या कर रहे थे मेरे साथ, क्योंकि जब मैं उठी थी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे छू रहा है। तुम ही थे, क्या कर रहे थे बताओ। फिर मेरे चारपाई के नीचे कैसे सो गए। तो नीरज कहता है कि मुझसे गलती हो गई और मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मैंने आपको देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो फिर वह कहती है कि तुम यही सब करते फिरते हो। तो वह कहता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं करता। फिर नेहा कहती है कि तुम्हारी शादी हुई है। तो वह कहता है कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत चलती है। तो नीरज भी पूछता है कि आप इस घर में अकेली क्यों रहती हैं, क्या आपके साथ कोई और नहीं रहता। तो वह कहती है कि कोई नहीं रहता, मेरा पति जो था वह 2 साल पहले शराबी था, शराब पीकर इसी पहाड़ी से गिरकर मर गया, तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। अब दोस्तों दोनों में बातचीत चलता रहा, लेकिन जो अब नेहा थी अब उसके भी मन में कहीं ना कहीं कुछ भावनाएं उमड़ने लगी थी और दोनों के ही मन में एक जैसा चल रहा था। लेकिन जो दोस्तों नीरज था वो उसके एहसानों तले दबा था और जो नेहा थी वह अपने से कुछ कह नहीं पा रही थी। और वह कहती है कि तुम इतना गलत करना चाह रहे थे और अगर मेरी आंख नहीं खुलती तो क्या करते तुम। तो दोस्तों नीरज जो है था वह कहता है कि मुझसे गलती हो गई और मैं आपके साथ क्या करना चाह रहा था और आपने मेरी जान बचाई और आपका मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब दोस्तों उसके बाद दोनों खाते हैं, बातें करते हैं और करीब रात को 1 बज जाता है। तो नेहा कहती है कि अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अपने घर को चले जाओ और जिंदगी में ऐसा काम मत करना। नीरज कहता है कि ठीक है। और फिर वह नीरज कहता है कि ये जो सामान है ये आप अपने पास रख लो। तो नेहा कहती है कि मुझे नहीं चाहिए ये सामान, ये सारे सामान तुम अपने पास ही रखो, अपने साथ ही ले जाओ, क्योंकि तुम परेशान हो। दोस्तों उसके बाद वे वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह शोर मच जाता है कि जो सामान था वो मिल गया है और जो चोर था वह चोरी करने के बाद उसी घर में सामान को फेंक के चला गया है जिनके घर से चोरी हुई थी। अब वह दोस्तों सामान लोगों को देखने के लिए रखा हुआ था। नेहा भी जाती है और देखती है, वही पायल, वही अंगूठी और वही 10,000 रुपए थे। हालांकि जो मालिक थे घर के वह कह रहे थे कि मेरा तो 3 लाख रुपए का चोरी हुआ और बाकी का सामान का क्या, जो अभी तक नहीं मिला।
लेकिन दोस्तों नेहा जानती थी कि सच्चाई क्या है और उसके बाद वह अपने घर चली जाती है। दोस्तों 6 महीने बीत जाते हैं और वह नीरज को रोज याद करती थी कि कैसा अजनबी बंदा था, इस तरीके से आया था और कैसे वह इस तरीके से चला गया। अब दोस्तों 1 साल बीत जाता है और एक दिन नीरज जो है वह उसको आता हुआ दिखाई देता है और उसको जब देखती है नेहा तो उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वह देखते ही चौंक जाती है और खुश भी हो जाती है और उसका मन करता है कि ऐसे इसके गले से लिपट जाऊं। लेकिन दोस्तों खुद को रोकती है और उसके बाद पूछती है कि कैसे हो तुम, तो वह कहता है कि ठीक हूँ मैं, और अब आपको मैं बहुत याद कर रहा था और आपकी याद आ रही थी और इसी कारण मैं चला आया। दोस्तों नेहा बोली कि तो फिर 1 साल तुम क्यों लगा दिए आने में? तो नीरज कहता है क्योंकि मैं यहाँ से जाने के बाद देहरादून चला गया था और वहाँ पर मैंने काम पकड़ा और उसके बाद मैं वहाँ कमाने लगा और आज ही मैं घर से आया हूँ और सच बताऊँ तो मैं वाकई में आपको बहुत याद कर रहा था। नेहा कहती है कि मैं भी तुम्हें याद कर रही थी और जितना तुम याद कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा। दोस्तों उसके बाद दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे के प्यार देखते हैं और एक दूसरे से गले लग जाते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत होती रही और दोस्तों फिर 2023 में दोनों ने अंततः शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपना और अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या नेहा ने जो किया वह सही किया या गलत किया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।